हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अमित सर के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा चैप्टर कौन सा है? पूर्णांक। और इससे पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पूर्णांकों को घटाना। और किसकी सहायता से? संख्या रेखा की सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस जो है, आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं, तो बेटा लाइक करना ना भूलें। और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे अभी के अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो। जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जाहिर करके बता सकते हैं कि सर हमें समझ में भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और इसके बाद बच्चों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, आज जो आपकी क्लास होगी, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं पूर्णांक का, जो कि क्या है बच्चों? तो भाई क्या आज हम सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेटा जो हमारी पहली एक्सरसाइज है पूर्णांक की, यानी कि एनसीईआरटी प्रश्नावली। एनसीईआरटी प्रश्नावली जो है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर है ना, एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 यानी कि 6.1 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये 3 सवाल आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3, ये तीनों आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, क्लास को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, सबसे पहले पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, हमारी जो है, हमारे पास कई तरह की संख्याएं होती हैं। अगर मैं एक संख्या रेखा की बात करूं, तो बेटा जो हमारी संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पर हम बहुत सारी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ये आप जानते हैं। इस संख्या रेखा पर बच्चों हम दिखाते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को, जो कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और इस तरीके से चलती जाती हैं अनंत तक। ठीक है। जब हम बाईं तरफ चलते हैं बेटा, तो ये तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी जो हम गिनती गिनने के काम में लाते हैं। अब इसी में अगर मैं क्या मिला दूं? 0 मिला दूं, तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, और ये इधर की तरफ माइनस अनंत तक चलती जाती हैं। ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास 0 है, तो 0 के दाईं ओर चलने पर क्या होता है? 0 के दाईं ओर चलने पर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और 0 के बेटा बाईं ओर चलने पर क्या होता है? सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। 0 के दाईं ओर चलने पर सारी धनात्मक संख्याएं, 0 के बाईं ओर चलने पर सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जो 0 है यानी कि जो शून्य है, वो ना तो क्या है? धनात्मक है, और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। ना ये धनात्मक है, ना ये ऋणात्मक है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि हम, मैंने आपको क्या बताया कि यदि हम राइट साइड में जाते हैं तो हमें संख्याओं का आरोही क्रम मिलता है, यानी कि बच्चों बढ़ता हुआ क्रम मिलता है। कब? जब हम कौन से, किधर की तरफ जाते हैं? जब हम राइट साइड में जाते हैं। और जब हम बेटा लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें संख्याओं का अवरोही क्रम मिलता है। कौन सा क्रम मिलता है बेटा? हमें संख्याओं का अवरोही क्रम। ठीक है। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली का, उसके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी थी। और इस सब को हम क्या कहते हैं बच्चों? संख्या रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चों संख्या रेखा। संख्या रेखा की बात चल रही थी, क्योंकि संख्या रेखा पर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा जो अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली का पहला सवाल है, उसको देखते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित के विपरीत, यानी कि ऑपोजिट्स लिखिए। जैसे हम लोग बेटा हिंदी में पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द। लंबा का क्या होता है? छोटा। मोटे का क्या होता है? पतला। ठीक है। और अनुज का क्या होता है? अग्रज। ये आप पढ़ते हो ना विलोम शब्द, सारी चीजें पढ़ते हो ना।
तो वो ही यहाँ पर, अब यहाँ पर विलोम शब्द, ये तो गणित है, तो इसमें क्या विलोम शब्द लिखने हैं? नहीं बच्चों, देखो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि बेटा विपरीत का मतलब होता है, यदि प्लस है तो प्लस का जो विपरीत चिन्ह होता है वो होता है माइनस। ठीक है, प्लस का जो विपरीत चिन्ह होता है बेटा वो कौन सा चिन्ह होता है? माइनस का चिन्ह होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 4 है, 4 का विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना है भैया? 4 के आगे माइनस लगा दो। इसका मतलब 4 का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा माइनस के 2 का विपरीत क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं माइनस के 2 का विपरीत क्या है, विपरीत मतलब उल्टा, तो बेटा माइनस हटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा बच्चों? विपरीत होगा, यानी कि विलोम होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं अपने वापस। जैसे हमसे कहा है भार में वृद्धि, बेटा वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो जैसे भार में वृद्धि हो रही है मतलब वेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने का क्या होगा? घटना। सिंपल भाई, बढ़ने का क्या होगा? घटना होगा। तो इसका मतलब भार में वृद्धि का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों भार में कमी। भार में क्या हो जाएगा बच्चों? कमी हो जाएगा, या इसको आप कह सकते हो भार में ह्रास। भार में क्या हो जाएगा बच्चों? ह्रास हो जाएगा। ह्रास होने का मतलब होता है कमी होना, घटना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और कमी होने का मतलब होता है घटना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? बी वाला देखते हैं, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब देखो पूर्व पश्चिम उत्तर 4 दिशाएं होती हैं। अगर मैं इस तरीके से एक मैप बनाऊं, ये देखो इसमें क्या है बच्चों? ये आपकी पूर्व दिशा होती है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके बिल्कुल विपरीत में कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर दिशा के बिल्कुल विपरीत में, यानी नीचे की तरफ कौन सी दिशा आती है? दक्षिण दिशा आती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब 30 किलोमीटर कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। यही तो होगा भाई, उत्तर की बजाय क्या हो जाएगा? दक्षिण, क्योंकि उत्तर इधर है, दक्षिण नीचे, इसका उल्टा नीचे की तरफ होगा। तो यानी कि बी का आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ठीक है, फिर अगला क्या है बेटा? 80 मीटर पूर्व दिशा। अब देखो पूर्व दिशा इधर की तरफ है, तो पूर्व का उल्टा यानी विपरीत किधर होगा? पश्चिम की तरफ होगा, मतलब ऐसे इधर की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, देखो 80 मीटर कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। पूर्व का विपरीत क्या है? पश्चिम है। पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम होता है। चलिए अगला क्या है बेटा? 700 रुपए की हानि। बेटा हानि का मतलब होता है नुकसान होना, तो 700 रुपए की हानि होने का उल्टा क्या होगा? 700 रुपए का फायदा होना, और फायदा होने का मतलब क्या हुआ? लाभ। हानि का मतलब होता है नुकसान, नुकसान का उल्टा क्या होगा? फायदा, और फायदे को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो 700 रुपए का जो नुकसान है इसका उल्टा क्या होगा? 700 रुपए का फायदा, यानी कि 700 रुपए का लाभ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 700 रुपए का लाभ। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ई पार्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों? समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। अब मान लो बेटा कि ये आपका क्या है? समुद्र तल है, तो समुद्र तल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बेटा जो ऊपर की तरफ जाते हैं उस दिशा को, उस दूरी को हम लेते हैं धनात्मक, और जो नीचे की तरफ जाते हैं उस दिशा को हम लेते हैं माइनस में। ठीक है, तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है, तो हम कहेंगे कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ऊपर का उल्टा क्या है? नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? समुद्र तल से 100 मीटर, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया बेटा आपका पहला सवाल कंप्लीट, जो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली थी 6.1, पहली प्रश्नावली छठे चैप्टर की।
ओके, दूसरा सवाल पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें उचित चिन्ह लगाना है और उन्हें पूर्णांकों के रूप में लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। एक हवाई जहाज जो है वो भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब बेटा कुछ चीजों को पहले आप समझ लो। देखो, जो ऊपर वाली दूरी होती है, ऊपर वाली दूरी को हम लेते हैं धनात्मक, जो नीचे की तरफ दूरी होती है उसको हम कैसे लेते हैं बेटा, ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर वाली दूरी को हम लेते हैं धनात्मक और नीचे वाली दूरी को हम लेते हैं ऋणात्मक। इसके बाद अगला क्या है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 100 मीटर की गहराई, बेटा गहराई का मतलब क्या है, नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है, खाते में 200 रुपए जमा कराना। बेटा जमा करने का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ने का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है प्लस करना, है ना। अगर आप जमा कर रहे हो तो जमा यानी कि प्लस, जमा यानी कि प्लस। और अगर आप निकाल रहे हो पैसे, तो पैसे निकालने का मतलब क्या होगा, आपके पैसे कम हो रहे हैं अकाउंट में से, आपके खाते में से पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर पैसे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको घटाना पड़ेगा ना। तो निकालने का मतलब क्या है, निकालने का मतलब है बच्चों कम करना, और कम करने का मतलब क्या है, माइनस। कम करने का मतलब माइनस यानी कि घटाना। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो चारों को लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए इसको कैसे कैसे लिखेंगे। उन्होंने कहा है एक हवाई जहाज कहां से, भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो जो ऊपर की तरफ उड़ेगा हवाई जहाज, तो भूमि से ऊपर उड़ेगा ना, भूमि से नीचे तो उड़ेगा नहीं हवाई जहाज। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ दूरी को आप कैसा लिखोगे, प्लस का। तो बेटा ये आ जाएगा आपका प्लस का 2000 और क्या मीटर, प्लस के 2000 मीटर, क्योंकि उन्होंने कहा है पूर्णांक के रूप में लिखना है। अब प्लस के 2000 को बेटा आप सिंपल 2000 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का चिन्ह लिखो या मत लिखो, अगर कहीं पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। अब मान लो ये समुद्र का तल है, तो वो समुद्र तल से गहराई में चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है। गहराई का मतलब क्या हुआ, नीचे हुआ ना। तो वो समुद्र तल में नीचे की तरफ गहराई में जा रही है, और जो नीचे की तरफ दूरी होती है उसको हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, यानी माइनस में। और कितना, 800, तो ये हो जाएगा माइनस के 800 मीटर। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस के 800 मीटर, माइनस का चिन्ह लगा दोगे। खाते में 200 रुपए जमा कराना, खाते में 200 रुपए जमा कराना। आप 200 रुपए जमा करा रहे हो, यानी कि आपके खाते में जितने भी पैसे थे वो अब बढ़ रहे हैं। और बेटा बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़ना। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के कितने रुपए, 200 रुपए, प्लस के 200 रुपए। ठीक है, और जब आप खाते में से 700 रुपए निकाल रहे हो, तो निकालने का मतलब क्या है बेटा, निकालने का मतलब है कि आप पैसे कम कर रहे हो, और कम करने का मतलब क्या है, माइनस करना। इसका मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, 700 रुपए, माइनस का 700 रुपए। बताओ ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दूसरा सवाल है बेटा आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 का। तो ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया था कि हम पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ये तीनों आज सीखेंगे। तो तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बेटा संख्या रेखा तो मैंने आपको कितनी बार बता दी है ना। चलो जल्दी से एक संख्या रेखा बना देते हैं, फटाफट एक संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर इन सभी संख्याओं को दिखा देते हैं। ये देखिए, इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस अनंत आएगा, और इधर की तरफ जाएंगे बेटा तो प्लस का अनंत आएगा। मतलब उधर भी अनगिनत रूप से चलती जा रही है संख्याएं, और इधर की तरफ भी अनगिनत रूप से चलती जा रही हैं संख्याएं। बिल्कुल बीच में क्या होता है,
0 होता है, यानी कि शून्य। बिल्कुल बीच में क्या होता है बच्चों? शून्य। जब हम शून्य के दाईं तरफ चलते हैं तो हमें सारी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो एक, तो यहाँ से आप गिनती लिख दो, 1 से शुरू करो, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और आगे भी जा सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही बाईं तरफ चलते हैं तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। बच्चों सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, और वो बात क्या है कि जो आप दो संख्याएं लिखते हो इनके बीच की जो दूरी है वो बच्चों बराबर होनी चाहिए। मतलब ये 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही दूरी 0 और -1 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही दूरी -2 और -3 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि कम ज़्यादा कर दो, इसलिए स्केल से प्रॉपर लाइन खींचकर और उसमें निशान लगा लगा के करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, गलत माना जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो किस किस को दिखाना है। सबसे पहले तो हमें दिखाना है प्लस के 5 को। प्लस का 5 का मतलब है सिंपल 5। भाई प्लस के 5 का मतलब क्या है? सिंपल 5 ही तो है, प्लस का चिन्ह लिखूं मत लिखूं। तो यानी कि एक संख्या तो आपकी ये वाली हो गई, एक संख्या तो आपकी ये वाली हो गई प्लस के 5, ठीक है। दूसरा कौन सा है? माइनस का 10। माइनस 10 कहाँ पर आएगा बेटा? ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 9 होगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 10। तो ये वाली संख्या आपकी यहाँ पर आ गई इस जगह पर, ये है आपका यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है। उसके बाद है बेटा प्लस का 8। और देखो प्लस के 8 का मतलब क्या है? सिंपल 8। प्लस का 8 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली संख्या हो जाएगी, ये जो है ये वाली संख्या होगी वो, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 1। माइनस 1 कहाँ पर है बेटा? ये रहा, देखो -1 यहाँ पर। और उसके बाद क्या है? उसके बाद सबसे लास्ट है आपका माइनस का 6। -6 कहाँ पर है? ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये रहा बेटा माइनस का 6। हमने अपनी संख्या रेखा पर जितनी भी हमें संख्याएं दी गई थी उन सभी संख्याओं को हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चों को मज़ा आया होगा और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। और अगर आज की क्लास में, आज की वीडियो में आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है क्लास, तो बेटा लाइक ज़रूर करना। और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे फिर आपसे ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।